Okay, hello students. My name is Pratik Prajapati and I am an English and SS teacher. I will teach you and share some insights about tenses today. Make sure if you like, then please uh, give a subscribe and a bell icon option. Okay, and also like this video. Okay, now let's start with tenses. What is tenses? So the base of communicating effectively in verbal and non-verbal communication, tenses are very important, right? Means if we don't know tenses, okay, then how could we identify that what has happened in which time period? Okay, means if it is yesterday, then हम ऐसा ही कहेंगे ना कि कल हुआ था, right? Means it happened yesterday, okay? और अगर आज हुआ है जो प्रेजेंट है तो वी कैन टेल इजीली कि हाँ इट इज हैपनिंग नाउ या फिर अभी हुआ है, राइट? एंड इन फ्यूचर इट इज वेरी इजी टू जस्ट गिव सम काइंड्स ऑफ सजेशंस, और हम जो अनहैपेंड इवेंट है उनके बारे में सोचते हैं, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज टेंस, ओके, एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? तो टेंस के बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन एक छोटा सा एक यहाँ डेफिनेशन है जो मैंने लिखा है. तो अकॉर्डिंग टू ऑल नेटिव स्पीकर्स, टेंस डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एक्शन और डीड. ओके, मतलब क्या एक्शन और क्या काम कब हुआ है ये हमें टेंस डिस्क्राइब करता है. ओके, इट एक्सप्रेसेस एट विच टाइम रेफरेंस समथिंग हैपेंड लाइक अ स्पीच और वर्क. ओके, मतलब किस टाइम पे क्या कैसे हुआ है ये मतलब हमें टेंसेस के थ्रू पता चलता है. तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, चलो अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. चलो, टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके, चलो प्रेजेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, प्रेजेंट टेंस मींस समथिंग इज हैपनिंग जस्ट नाउ एट दिस मोमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया है आई एम लाइव नाउ, जैसे कि मैं यहाँ लाइव हूँ. तो आपको प्रेजेंट टेंस में मीन्स आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी लाइव हूँ या फिर सर लाइव है अभी, राइट? एंड और देखा जाए तो पास्ट की तरफ देखते हैं, तो पास्ट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट ऑलरेडी हैपेंड लाइक इन पास्ट, राइट? मतलब पास्ट में कुछ हुआ हो या फिर जो चीज हो चुकी है उसे हम पास्ट में मानेंगे, राइट? जो वर्ब या फिर जो कोई भी एक्शन है वो पास्ट में हुआ है मतलब हो चुका है, तो उसे हम पास्ट में लेंगे, राइट? जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि आई मेड कुकीज फॉर यू. ओके, आई मेड कुकीज फॉर यू, मैंने आपके लिए कुकीज बनाई है. ओके, नाउ नेक्स्ट it is future. The future tense describes that has not happened yet or it will occur in the upcoming time. ऐसी चीजें हम बोलते हैं या फिर जो अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, या फिर कभी होगी अपकमिंग टाइम में, वो फ्यूचर में आता है. ओके, एग्जांपल देख लेते हैं. आई विल ओनली रीड माई इंग्लिश बुक टुडे. आई विल ओनली रीड माई इंग्लिश बुक टुडे मीन्स कि आज मैं अपनी इंग्लिश की बुक ही पढ़ने वाला हूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट. ओके, तो देखो बेसिकली टेंसेस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक टेंसेस ही ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर तीन पाए हैं, उसमें से एक मतलब आपको एक भी अगर टूट जाता है तो पूरी टेबल की टेबल गिर जाती है, ऐसा समझ के चलिए. तो टेंसेस उसी तरीके से कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, हमें डिस्क्राइब करने में और किसी को समझाने में हमें आसानी रहती है, इसलिए वी यूज टेंसेस. ओके, सो टेंसेस डिवाइडेड फर्दर इन एस्पेक्ट्स, मतलब और टुकड़ों में है बटे हुए. तो हर एक टेंसेस के चार एस्पेक्ट्स होते हैं. ओके, सिंपल, कंटिन्यूअस जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और सिंपल को हम आई थिंक इनडेफिनिट भी कहते हैं, राइट? एंड प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट, प्रेजेंट ये एक तो पहले चलो सिंपल प्रेजेंट के बारे में ही चले जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं. तो प्रेजेंट में क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव हम कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, ये फोर एस्पेक्ट्स हैं प्रेजेंट के. उसी तरह सिमिलरली पास्ट के भी है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसी की तरह फ्यूचर में भी है. ओके, चलो तो यहाँ
एक लाइन मैंने ऐड की है, इन विच ऑफ देम सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट आर मोस्टली यूज्ड व्हाइल टॉकिंग। ओके, हम सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज रहती है उसके अंदर। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग नाउ और अकर्स रेगुलरली। इट आल्सो डिस्क्राइब्स सर्टेन हैबिट्स, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ओके, मतलब सिंपल प्रेजेंट ऐसी चीज है जो अभी हो रही है या फिर हर रोज होती है, ठीक है, नॉर्मली, मतलब ऐसी चीज जो रोज हो सके। जैसे कि आप समझ लो कि अ, हमारे खाने की आदत हम रोज खाते हैं, राइट। कुछ फैक्ट्स हो, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, द सनराइज इन द ईस्ट, राइट। ओके, तो ये सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इनमें ही यूज किया जाता है। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फॉर्मूला ही मैं कहूंगा, बाकी किसी का कोई और रहता है, बट मैं फॉर्मूला कहता हूँ ताकि हमारे दिमाग में जल्दी बैठे। तो फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट जो मेन वर्ड होगा, ठीक है, वर्ब क्या एक्शन हो रहा है, प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ई एस डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो सेंटेंस को दर्शाया गया है, मतलब बताया गया है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट है शी ईट्स एन एप्पल। अब देखो यहाँ एस का उपयोग किया है ईट्स में, ईट में, राइट, मीन्स वर्ब है ईट्स। ओके, तो यहाँ एक एप्पल है इसलिए यहाँ ईट्स बताया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, ये हर रोज स्कूल जाता है, ठीक है। नाउ डू यू नो मी, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टफ है। ओके, डू मीन्स ये प्रेजेंट में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, हर मदर इज एन इंडियन। ओके, ये ऑब्वियसली एक फैक्ट हुआ, राइट, तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस में आएगा। नेक्स्ट, डज शी थिंक, या क्या वो सोच रही है। डज, डू और डज जो है ये हमारे प्रेजेंट टेंस के कॉमन वर्ड्स है जो यूज होते हैं क्वेश्चंस में। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट है आई एम नॉट फ्रॉम अफ्रीका, मैं अफ्रीका से नहीं हूँ। नेक्स्ट, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतना कुछ था नहीं, इजी ही है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो और इन्फॉर्म एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसी चीज जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2। V2 व्हाट इज V2? V2 मींस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही रोट अ लेटर। ओके, फर्स्ट है ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। We enjoyed the school trip. She was angry. He left for his bus. Okay, that last piece of pizza was delicious, and I saw a movie yesterday. Okay, next, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में देख लीजिए कि ये डिस्क्राइब कर रहा है या फिर प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, अपकमिंग इवेंट को जो होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है। तो इसमें सिंपली simple future tense describes or predicts the upcoming event that will occur in the future. Okay, फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है, V1 मींस वर्ब, वर्ब मींस जो एक्शन होता है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म रहता है इसमें, इसीलिए V1 लिखा है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ना एग्जांपल्स में देख लेते हैं, आई विल मीट हिम लेटर। तो आई विल मीट हिम लेटर, मैं उसे बाद में मिलूंगा। शी विल अराइव टुमारो, वो कल आएगी। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं अपना बेस्ट करूंगा ताकि तुम्हें हेल्प कर पाऊँ। नेक्स्ट, वी विल विन दिस गेम टूर्नामेंट एनी हाउ, ये हम गेम टूर्नामेंट कैसे भी जीत के रहेंगे। माई स्कूल विल रीओपन सून, जल्दी ही मेरी स्कूल चालू होने वाली है। एंड माई फादर विल कुक टुडे, आज मेरे पिताजी खाना बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बनाने वाला हूँ, बनाने वाले हैं, जो होने वाला है दैट इज विल। Now, present continuous tense. Present continuous tense describe the verb that is in the progress, ongoing in the present while you are speaking. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बोल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो लेकिन प्रेजेंट के टाइम में वो चीज ऑन गोइंग है, चल रही है, इन
प्रोग्रेस है, इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप जैसे बोलते बोलते आप बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। फॉर्मूला में देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर, इज है, एम है, आर है, ठीक है, प्लस V1 ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ING है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ING कंटिन्यूअस टेंस में लगता ही है कंपलसरी। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ओके। एग्जांपल्स में शी इज राइटिंग अ लेटर, ओके, यहाँ एक लेटर लिख रही है, दिस इज ऑन गोइंग, ओके। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम खेल रहे हैं, ऑन गोइंग। ही इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये भी चल जा रहा है, मीन्स अभी तक पहुंचा नहीं है और निकल चुका है, ठीक है। वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे हम एक मूवी देख रहे हैं, मीन्स अभी तक खत्म नहीं हुई है, हमने खत्म काम नहीं किया है, लेकिन वो अभी चल रहा है और हम देख भी रहे हैं, ओके। आर यू कमिंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल आने वाले हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर यू लाइंग टू मी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, मीन्स जो चीज ऑन गोइंग है, प्रेजेंट में चल रही है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे पास्ट है वैसा की वैसा ही है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। अधिकतर सब बच्चों को ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस टेंस और ये सब टफ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आगे भी, इसके आगे भी कुछ टेंसेस होंगे, वो भी मतलब आपको ऐसा लगेगा पहले पहले में टफ, लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखोगे, समझोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, सब इजी है, ओके। चलो, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू पोर्ट्रे समवन वाज डूइंग और द इवेंट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट, ठीक है। मतलब ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कोई इंसान या फिर कोई काम या फिर कुछ भी जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। इट्स लाइक कंटिन्यूटी इन द पास्ट, ठीक है। क्या है, कंटिन्यूटी इन द पास्ट, पास्ट के अंदर कुछ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, वो खत्म नहीं किया लेकिन कंटिन्यू हो रहा है, हमें पता है पास्ट में हो चुका है ये, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस। चलो इसके फॉर्मूला पे आ जाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ वॉज वर यूज रहेगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING जिस तरीके से प्रेजेंट में डाला था, ठीक है। प्रेजेंट में सिर्फ हमें क्या मिलता है, देख लो वापस देख लेते, इज एम आर है यहाँ, ठीक है, फॉर्मूला में, और इसमें क्या है, वॉज वर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वर आएगा, ये चीज भूलनी नहीं है, किसमें, लेकिन कंटिन्यूअस में, ओके। चलो एग्जांपल्स देखने थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो फर्स्ट क्या है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली यस्टरडे, तो कल सन बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था, मतलब धूप उसकी अच्छी आ रही थी, ओके। नाउ पीपल वर एंजॉइंग द शो ऑफ जैगवार्स, अब जैगवार्स का कोई शो था, ठीक है, तो वो एंजॉय कर रहे थे, ओके। अब देखो सिंगुलर के लिए वॉस है, ओके, और प्लूरल के लिए हम वेर यूज करेंगे, जैसे कि यू जो रहता है वो भी थर्ड पर्सन में आता है, तो उसके लिए भी वेर यूज करेंगे, ओके। आई के साथ वॉज यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिखना जल्दी, ओके। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। या फिर थी, शी वॉज मेकिंग द डिनर व्हेन आई अराइव, ठीक है, जब मैं आया तब वो डिनर बना रही थी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे, ये समय को आप कल क्या कर रहे थे, मतलब सेम टाइम, जैसे अभी 8 बजे, तो 8 बजे आप क्या कर रहे थे कल, ओके। तो ये कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट इज, माई टीचर वॉजंट देयर ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, जब मेरी एग्जाम चल रही थी मेरे टीचर वहां नहीं थे। अधिकतर हो जाता है, कभी काम पड़ जाता है टीचर्स को तो फिर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वही हुआ कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस में है, ठीक है। जैसे कि आई बी वॉचिंग यू, ओके, एग्जाम्पल में देख लो कि आई विल बी वॉचिंग यू, ठीक है, मैं आप पे ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, ओके। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है, ओके।
ना फॉर्मूला देख लेते, फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो सब्जेक्ट तो हमें पता है, नेम है या फिर कोई पर्सन है या फिर कोई भी, ठीक है। विल शैल, अब देखो यहाँ क्या है कि विल एंड शैल, आप देख रहे होंगे कि विल तो है नॉर्मली सब जगह यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी शैल तो यूज किया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैल जो है वो आई वी और दे के साथ यूज होता है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, विल को यूनिवर्सली यूज करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आई वी एंड दे, ध्यान रखना, आई वी एंड दे के साथ आप शैल यूज करना, ठीक है। तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग ना जाए, ऐसे नॉर्मली नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस बी, बी इसीलिए आया क्योंकि वो काम चल रहा है, और फ्यूचर में इन विल या फिर शैल हो उसके साथ बी होता ही है कंटिन्यू। ओके, प्लस V1 ING, वही जैसे प्रेजेंट या पास्ट में डाला था, ठीक है। सिर्फ क्या लगा है, विल शैल प्लस बी लगा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही विल बी रनिंग इन द मैराथन टुमारो, ओके, तो वो मैराथन में कल दौड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, आई विल बी रेनिंग एट, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, कल बारिश होगी इसी समय पे। आई विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। देखो आईएनजी ऐड हो रहा है वर्ब के साथ, ठीक है। विल बी, विल बी, अब देखो मैंने यहाँ आई के साथ विल डाल दिया, ठीक है। आई शैल भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने डाला नहीं। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी आई विल जो है शैल से ज्यादा सूट करता है सेंटेंस में, इसीलिए लोग यूज करते हैं। उसके कुछ रीजंस भी है, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा या फिर लाइव रहूंगा तब मैं शेयर करूंगा ये सारी चीजें। ओके, अभी के लिए ये इतना कर। तो व्हाट विल बी, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, व्हाट विल बी स्टॉपिंग यू टू सक्सेड, राइट। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है, लगाना है, इट्स ओके, कोई नहीं। तो द टीचर विल बी टीचिंग ग्रामर लेसन इन द क्लास, लाइक I will be teaching grammar lessons in the class, okay, when the schools will reopen. Okay, I shall be watching my favorite movie then, ठीक है। अगर अच्छा टाइम मिल गया मुझे तो फिर मैं फ्यूचर में एक फेवरेट मूवी देखूंगा मेरी, ठीक है। देखूंगा, करूंगी, ये होगा, वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंटिन्यूअस टेंस में आती है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है ये, परफेक्ट है क्या है यार, समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही समझ में आता है कि एकदम परफेक्टली प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट फिनिश, ठीक है। मतलब कुछ काम पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, ठीक है। और जस्ट मतलब अभी हाल ही फिनिश हुआ है, जब आप बोल रहे हो, मतलब जब सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है, उसी टाइम खत्म हुआ है। क्यों, कोई चीज खत्म होती है उसके बाद ही तो हम बोलते हैं, है ना। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसी तरह यूज होता है। तो देख लो यहाँ फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो परफेक्ट टेंस जो है ना, उसके अंदर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोस्टली ईडी लगाते हैं ना, इसी इसी तरह। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, इज आर एम था, राइट। इसमें क्या आ गया, हैज हैव आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है परफेक्ट में, ठीक है। चलो जानते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में क्या है। माई मॉम हैज कुक्ड फूड, मॉम ने खाना बनाना शुरू किया था, अब खाना उसने खत्म कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि माई मॉम हैज कुक्ड फूड। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, ठीक है, उन्होंने फील्ड में काम किया है, ठीक है। शी हैड शी हैज कंप्लेन्ड एन FIR अगेंस्ट द मर्डर, ठीक है। अब उसने जैसे मर्डर देखा होगा तो फिर उसने कंप्लेन किया है, FIR की है, ठीक है। वी हैव वॉर्न न्यू क्लोथ्स, हमने न्यू क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है। मतलब अब तो पहनने के बाद ही बोलोगे ना कि यस आई वॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज योर ब्रदर गॉन, ठीक है, आपके भाई कहाँ गए, ठीक है, या फिर तुम्हारा भाई कहाँ गया है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, वेयर इज योर ब्रदर गॉन, ओके, वेयर हैज योर ब्रदर गॉन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन, ये आपने क्या किया, ठीक। नॉर्मली ये तभी पूछते हैं जब हम ऐसा होता है कि जैसे कि
कोई कांच का ग्लास गिरा देता है तो फिर आके कोई आपको बोलता है ये तुमने क्या किया, ठीक है, अब तो तुमको मम्मा डांटेगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरह इसमें ऐसा है कि व्हाट हैव यू डन, ठीक। या फिर कभी कभी व्हाट हैव यू डन प्रोफेशनली भी पूछा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, हम नॉर्मली इनफॉर्मल में ही इसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे था वो परफेक्ट था, ये भी परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, ठीक है। मतलब पास्ट किसके लिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज होता है कि एक एक्शन जो है कंप्लीट हो गया है पास्ट के अंदर ही, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब यहाँ समझो कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही खत्म हुआ है, ठीक है, पास्ट का पास्ट ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इफ टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, ठीक है। अगर दो एक्शन स्टार्ट हुए, जैसे कि शुरू होना और खत्म होना, ठीक है, तो अगर दो काम हुए हैं, शुरू होना और खत्म होना, तो एक होता है जो शुरू हुआ था और दूसरा होता है जो खत्म होता है। तो हम हमें ये बताना है कि कोई चीज खत्म हुई या फिर ये चीज हुई थी, ठीक है। तो जो चीज कंप्लीट हुई है उसके बारे में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो मैं एक और बार समझा देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है ये, ठीक। अब समझो कि आपने खाना बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, और आपने खा भी लिया, ठीक है, और आप मुझे अभी बता रहे हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैंने खाना खुद बनाया और खाया है, ठीक है, खाया था, ठीक है। तो आप ऐसा बोलोगे, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने खा के खत्म किया है, ठीक है, मीन्स बना के खाया है तो खत्म भी हुआ है उसे, ठीक है। चलो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी। देखो इसमें नॉर्मली फॉर्मूला देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, ओके। चलो इसमें हैड यूज होता है मेनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, शी हैड मेट हिम एट द पार्टी, ठीक है, उसे वो पार्टी में मिली होगी, ठीक है, मतलब पार्टी चल रही थी और पार्टी के टाइम इसने ये इसे मिली होगी, ठीक है। आई हेड फेल्ड माई एग्जाम्स, मैंने एग्जाम दी लेकिन मैंने फेल कर दी, ठीक है, तो आई फेल्ड माई एग्जाम्स, ठीक है। रॉस हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर वी लेफ्ट, ठीक है, मतलब हमारे निकलने से पहले ही रॉस निकल गया, ठीक है। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द यूपीएस स्टॉप, ठीक है, मतलब यूपीएस एक ऐसा, आपको पता ही होगा, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक बॉक्स रहता है जो लाइट जाने के बाद चलता है कंप्यूटर में, ठीक है, ताकि आप थोड़ी देर तक अपना काम कर सको और फिर आपकी कोई फाइल्स जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है, वो अचानक लाइट जाने की वजह से डिलीट ना हो जाए, तो उसके लिए यूपीएस रखा जाता है। तो यहाँ लिखा है कि आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द यूपीएस स्टॉप, ठीक है, वो यूपीएस की बैटरी या फिर यूपीएस बंद होने से पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिए थे, ठीक है। तो मतलब एक काम खत्म होने से पहले दूसरा एक शुरू को आया था, ठीक है, लाइट गई, उससे पहले इसने ये उसके बाद उसने ये डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग, ठीक है, वो आए उससे पहले हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हैड दे डिसाइडेड द ट्रिप लोकेशन, ठीक है, क्या उन्होंने ट्रिप की लोकेशन डिसाइड कर ली या नहीं, ठीक है। इजी है, कुछ टफ नहीं है, मतलब पास में जो शुरू हुआ था पास में खत्म हुआ है, बस यही बताना है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं यहाँ लास्ट वाले सेंटेंस में कि हैड दे डिसाइडेड द ट्रिप लोकेशन, उन्होंने लोकेशन ट्रिप की लोकेशन चूज कर ली या नहीं, ठीक है, क्योंकि लोकेशन आपको पता है कहीं भी घूमने जाना हो तो लोकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो यही ये चीज लागू करती है। नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी बहुत इजी, इसमें कुछ टफनेस नहीं है, हमें बस थोड़ा ध्यान देना है और बस ध्यान ही देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर नोट वोट हो तो नोट्स सबको चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन या फिर अकर इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब एक एक्शन है जो हो रहा है फ्यूचर में या फिर सॉरी होगा फ्यूचर में और कंप्लीट भी हो जाएगा एक सर्टेन टाइम पे, कब, फ्यूचर में, ठीक है।
वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। हम ये बताने के लिए यूज करते हैं कि फ्यूचर में कोई एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ काम स्टार्ट हुआ है और वो खत्म हो रहा है, मीन्स यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। फ्यूचर कोई भी परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही। चलो फॉर्मूला में देख ली, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, ठीक है, हैव भी लगाना है, इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्यूचर टेंस में ही एक्सेप्शनल है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको बी लगाना था, ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट जान ले, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ही विल हैव अराइव्ड, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, वो निकल गया होगा और वो आ भी जाएगा, ठीक है। शी विल हैव क्लीन देयर हाउस, ठीक है। ओके तो यहाँ क्या है, शी विल हैव क्लीन देयर हाउस, ओके। तो उसने, शी मतलब उसने उनका हाउस साफ कर दिया होगा, ठीक है। मैं बेसिकली ये कोई हाउस कीपर की बात चल रही है, तो हाउस कीपर उन्होंने उनका हाउस क्लीन कर लिया होगा, ठीक है, पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू लगाई होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, एक तो फर्स्ट वाले में अराइव्ड है, सेकंड वाले में क्लीन्ड है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी है। विल हैव लगाया है, ठीक है। थर्ड में आई विल नॉट हैव स्पेंड सो मच मनी ऑन स्टॉक्स, ठीक है, कि मुझे स्टॉक्स में ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर अगर सारे ही पैसे लगा दिए तो डूबेंगे, तो पूरा ही डूब जाओगे, ठीक है, इससे अच्छा आधा करके लगाओ, ठीक। नेक्स्ट, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, ठीक है, रेन क्या होगी, कल तक खत्म हो जाएगी, ठीक है, शुरू तो हो गई है, शायद आज शुरू हो गई है, ठीक है, तो कल तक खत्म हो जाएगी, है ना। तो स्टॉप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव लगाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, शी विल हैव गॉन टू द शॉप, ठीक है, वो शॉप को जाएगी, ठीक है, जा सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे, ठीक है, वो संडे तक अपना घर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, मीन्स शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे और संडे तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्या टफनेस इसमें, कोई टफनेस है, मतलब परफेक्ट में क्या हुआ, कोई काम स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसी टेंस में खत्म हो रहा है। जैसे पास्ट में क्या था, पास्ट में काम स्टार्ट हो रहा है, पास्ट पे ही खत्म हो रहा है। प्रेजेंट में थोड़ी देर पहले काम चालू हुआ था, जो हमें पास्ट कहेंगे, लेकिन प्रेजेंट में खत्म हो रहा है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई टफ नहीं, बहुत इजी, ठीक। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that the action which started in the past is still continuing, ठीक है। प्रेजेंट इज वेरी इजी, ठीक है, तो प्रेजेंट का क्या है इसमें, और वो अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हम क्या बताएंगे, कंटिन्यू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। चलो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्वियसली आईएनजी है, इंग लगाया है, ठीक है, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। वापस बता दो, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, पास्ट के अंदर कोई वर्क या फिर कोई भी इवेंट स्टार्ट हुआ है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज बीन मेकिंग पॉट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो पॉट बना रही थी, ठीक है, उसने पॉट स्टार्ट किया है बनाना, ठीक है, अभी भी पॉट उसका बन रहा है। चलो नेक्स्ट, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इसमें क्या बताया है कि उसने बुक रीड करनी स्टार्ट की थी, अभी तक 2 घंटे हो गए हैं और वो अभी भी रीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं अभी भी, ठीक है। अब ये यहाँ मैंने इसीलिए डिस्क्राइब नहीं किया, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो जाता, ठीक है। लेकिन आप ऐड कर सकते हो, दैट विल बी अ गुड पॉइंट इन दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके के आप ऐड कर रहे हो कि किस टाइम से स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, आज भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन कब से, 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 साल पहले ज्वाइन किया था और अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी समर वेकेशन वी हैव बीन गोइंग टू द हिल स्टेशन, ठीक। ये भी बहुत ईजी है, हर समर वेकेशन में हम कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन में ही जाते हैं, ठीक है। तो इस बार भी शायद हिल स्टेशन ही जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, वी हैव बीन डिगिंग फॉर 3 hours, हमने खड्डा खोदना स्टार्ट किया है 3 घंटे पहले, अभी भी हम खोद ही रहे हैं, ठीक है। 3 घंटे से हम खोद ही रहे हैं गड्ढा, ठीक है। वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है। अगर कुछ टफ हो तो मुझे कमेंट में लिख के देना, ठीक है। वैसे भी कमेंट आप लिखोगे तो फिर मुझे पता चलेगा आपके डाउट्स क्या है, तो मैं क्लियरली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, एक सेकेंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा था, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा रहता है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड एंडेड इज द पास्ट, ठीक है। वहीं भी एंड हो सकता है, हम ये सोच के चलेंगे, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, ठीक है, अभी तो वो काम चल नहीं रहा है, इसीलिए शायद पास में ही खत्म हो गया होगा। तो फॉर्मूला में हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेडलाइंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है, अब देखो हैज है वो किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। देख लो एक और बार, हैज हैव, ठीक है। नाउ यहाँ है हैड बीन, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी इजी, नथिंग टफ हियर, ओके। सो फर्स्ट इज ही हैड बीन वेस्टिंग मिल्क व्हेन मॉम अराइव्ड होम, ठीक है। अब देखो यहाँ वेस्टिंग मतलब कोई छोटा सा बच्चा होगा, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई होगी उसकी मम्मा, वो घर घर पे आई तो पता चला उस बच्चे ने सारा मिल्क खराब कर दिया, गिरा दिया या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ही हैड बीन वेस्टिंग मिल्क व्हेन मॉम अराइव्ड होम, उसकी मम्मा जब घर पे आई उससे पहले उसने क्या किया, मिल्क वेस्ट कर रहा था, ठीक है। आई हैड वर्क 6 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, ठीक है। वो तक काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा था और उसके बाद उसको प्रमोशन मिला, ठीक है। फिर भी वो काम करना कंटिन्यू रखेगा। आई हैड बीन पेंटिंग व्हेन दे कॉल अवर, ठीक है, जब उन्होंने कॉल किया मुझे, ठीक है, मैं उस टाइम पे पेंटिंग कर रहा था, ठीक है। वी हैड बीन डांसिंग अंटिल 4 AM द प्रीवियस नाइट, हम प्रीवियस नाइट मतलब मतलब रात को ही, ठीक है, गई रात को हम 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक डांस कर रहे थे। जैसे कि यहाँ अगर गुजरात में हो आप, तो गुजरात में अगर लास्ट घर पे होते हैं तो लोग 4 4 5 5 बजे तक डांस करते हैं, ठीक है, गरबा गाते हैं। तो वही चीज इसमें रहेगी, ठीक है, वही मैंने जरा सा ऐड कर दिया है। सो हैड दे वेटेड फॉर ओवर 45 मिनट्स, ठीक है, मतलब क्या वो 45 मिनट्स तक वहां वेट कर रहे थे, ठीक। अब पता नहीं ये किसकी बात है, कोई पेशेंट है या फिर कोई भी है, ठीक है, पर मैं चलो मैं आपको एग्जांपल ले लूँ, चलो वो एक पेशेंट है, डॉक्टर के लिए 45 मिनट्स तक वेट कर सकता है, हाँ कर सकता है। लेकिन डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका पेशेंट हो जो इससे ज्यादा वेट करे, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैड बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 20 years बिफोर मूविंग टू कैनेडा, कनाडा में जाने से पहले, ठीक है, वो इस सिटी में 20 years तक रहे, कितने,
20 years, ठीक है, मतलब यहाँ थे फिर यहाँ से चले गए, ठीक है। नाउ सबसे इजी एंड सबसे लास्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में काम स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है और एंड भी हो रहा है, ठीक है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस refers to the action that continues for some time before ending or completing in the future, ठीक है। ये ऐसा टेंस है जो रिफर करता है कि एक्शन कंटिन्यू हो रहा है थोड़े समय के लिए, कब, फ्यूचर में, जो खत्म होने से पहले बताया जा रहा है और खत्म होने के बाद में भी बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब स्टार्ट्स इन फ्यूचर, कंटिन्यूज इन फ्यूचर एंड एंड्स इन द फ्यूचर। वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है, विल शैल भी है, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। अब आपने हैव याद होगा आपको फ्यूचर किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में आपने देखा था ना, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, हैव था, ठीक है, विल शैल प्लस हैव था। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया, हैव बीन, ठीक है। अब बीन से कुछ याद आया होगा आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको बीन आया होगा, ठीक है, आईएनजी से पहले, राइट। तो चलो इसमें देखते हैं, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक। कुछ नहीं है, सब मैक्स ही है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। लास्ट है हमारा एग्जांपल्स में है, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वो लेटर लिख रही होगी, ठीक है। दे विल हैव बीन यूजिंग द कंप्यूटर सिंस 6 PM, ठीक है। तो 6 PM से 6 PM तक वो कंप्यूटर यूज करेंगे, ठीक है। आई विल हैव बीन बुलिंग हार्ड इफ यू डिडंट शो, ठीक है। अगर तुम नहीं आए तो मेरा बहुत ज्यादा मुझ पे बुली किया जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये अपने बड़े भाई को बोल रहा है, अपने या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड को बोल रहा है, या फिर किसी को भी बोल रहा है कि अगर तुम नहीं आए तो वो दूसरे लोग मुझे बुली करेंगे, ठीक है। बुली मतलब उनको तंग करना, परेशान करना, ठीक है। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, ठीक है। मतलब वो फुटबॉल खेल रही है, ठीक है, लेकिन अब इसको शायद 2 साल हो ही जाएंगे, ठीक है, फॉर 2 years। वी विल हैव बीन स्टार्टिंग योर बिजनेस सिंस मे, ठीक है, हम तुम्हारा बिजनेस, ठीक है, हम तुम्हारा बिजनेस मई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मई तक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग हर सॉन्ग्स फॉर वीक्स, ठीक है, उसने अपने सॉन्ग्स कब से प्रैक्टिस करने से, वीक्स से, मतलब बहुत सारे वीक्स हो गए। बाय द टाइम शी हैज गो ऑन द स्टेज, ठीक है, ही हैज टू गो ऑन द स्टेज, ठीक है। उसको स्टेज पे उसको जाने से पहले वो बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करेगी, बहुत वीक्स तक प्रैक्टिस करेगी उसके सॉन्ग्स के ऊपर, ठीक है। ओके, वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ टफ लगता है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई ये डिफरेंट है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको और भी एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ, इनसाइट्स शेयर कर सकता हूँ, या फिर कुछ समझ में नहीं आए तो भी क्लियरिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो की एंड में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट की है, ठीक है। इसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ग्रामर की है, ठीक। और कुछ इसमें आपको पे नहीं करना है, जस्ट आपको एनरोल करना है। एनरोलमेंट इज वेरी फ्री, ओके, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप दैट इज अवेलेबल इन द गूगल प्ले स्टोर एंड यू आर गुड टू गो, ओके। तो इसके अंदर मैं पूरा ग्रामर का कहते हैं ना कि बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक। और कुछ भी हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो उस ऐप के जरिए, मुझे पर्सनली पता चलेगा कि आपको ये डाउट है, ठीक है। नहीं तो कमेंट सेक्शन में